भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान बहुत सारे होटल्स और भवनों का निर्माण करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल बड़े ब्रिटिश अधिकारियों और उनके वंशजों द्वारा किया गया था। इसके अलावा इंग्लैंड से भारत घूमने आए अंग्रेज भी इन्हीं भवनों में रुका करते थे। हालांकि आज़ादी के बाद से ये सब बंद हो गया, लेकिन वे भवन्स और होटल्स आज भी अपनी जगह पर मौजूद है। इनमें से बहुत सारे भवनों को हेरिटेज घोषित कर दिया गया, जबकि कुछ होटल्स खंडहर में तब्दील हो गए। माना जाता है कि उस समय बनाए गए बहुत सारे होटल्स आज भी उनकी संरचनात्मक खूबसूरती से ज़्यादा डरावने अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। जानकारों का तो यह भी मानना है कि इन होटल्स में भूत प्रेतों का साया है। रहस्य की पड़ताल में आज मेरे साथ जानिए भारत में मौजूद ऐसे होटल्स और भवनों के बारे में जो कि आज भूतों का अड्डा बन चुके हैं। नंबर 1, मॉर्गन हाउस, पश्चिम बंगाल। मुरुगन हाउस पश्चिम बंगाल में कालीपोंग नामक एक हिल स्टेशन पर स्थित है। यह होटल भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाया गया था। यह होटल जितना पुराना होता गया, इससे रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गई। यह के बारे में लोग बताते हैं कि यहाँ पर कोई भटकती आत्मा का साया है। यहाँ रुकने के लिए आए टूरिस्ट अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत कर चुके हैं। इस होटल का बंगला 1930 में जॉर्ज मॉर्गन, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी है, उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन की मृत्यु के बाद यह होटल वीरान हो गया। माना जाता है कि यहाँ लेडी मॉर्गन की आत्मा भटकती है। रात के दौरान यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। नंबर 2, ब्रिजराज भवन, कोटा। ब्रिजराज भवन राजस्थान के कोटा शहर में स्थित है। इस होटल का इतिहास भारत में अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। इस भवन में कभी मेजर चार्ल्स बर्टन नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी रहा करते थे, जिससे इस भवन की रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है। इस भवन का निर्माण 19वीं शताब्दी में करवाया गया था। इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज भी यह होटल वैसे का वैसा ही है, लेकिन समय के साथ साथ यह होटल से कई रहस्यमय कहानियां जुड़ती चली गई। माना जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान चार्ल्स बर्टन और उनके परिवार की इसी होटल में हत्या कर दी गई थी। माना जाता है कि यहाँ आज भी मेजर चार्ल्स बर्टन की आत्मा भटकती है। जानकारों का तो यह भी मानना है कि आधी रात के दौरान यह अनहोनियां घटती रहती है। नंबर 3, होटल सवई, मसूरी। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित होटल सवई भारत के ऐतिहासिक होटल्स में शामिल है, जिसका निर्माण 1902 में करवाया गया था। यह होटल काफ़ी खूबसूरत है, जहां पर राजा महाराजा से लेकर राजनेता भी ठहर चुके हैं। अपनी खूबसूरती के साथ साथ यह होटल भारत के चुनिंदा भूतहा होटल्स में भी गिना जाता है। यहाँ पर किसी ब्रिटिश लेडी की आत्मा भटकती है। उस महिला का नाम लेडी गार्नेट ओरमे था, जो सन 1911 में यहाँ रहने के लिए आई थी। लेकिन कुछ समय के बाद लेडी गार्नेट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मौत की वजह आज तक किसी को भी पता नहीं लग सकी। इस होटल में उसी ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती है। शाम के बाद होटल में कुछ कमरे ऐसे हैं जहां पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। नंबर 4, राजकिरण होटल, लोनावाला। राजकिरण होटल लोनावाला में स्थित है, जो अपने डरावने अनुभवों के लिए जाना जाता है। इस होटल में असामान्य घटनाएं घटती है। इस होटल के रिसेप्शन के पीछे कोने में एक कमरा है जहां किसी प्रेत का साया है, इसलिए यह कमरा बाकी कमरों की तुलना में ज़्यादा खाली रहता है। इस रूम में कोई ठहरना नहीं चाहता है। जो लोग भी इस कमरे में रहने के लिए जाते हैं, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात के समय कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो कि रात में चादर खींच लेती है। इसके अलावा यहाँ रात के दौरान डरावनी नीली रोशनी भी दिखाई देती है। इन अजीबोगरीब और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के चलते इस होटल को चुनिंदा प्रेत वर्धित स्थानों में शामिल कर दिया है। नंबर 5, मुंबई का ताज होटल। मुंबई के ताज होटल के बारे में तो सब कोई जानता है, लेकिन इस होटल की हॉरर कहानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। होटल में ठहरने के लिए आए टूरिस्ट और काम करने वाले कर्मचारियों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है। इस होटल का डिज़ाइन एक ब्रिटिश वास्तुकार W.A. चैम्बर्स ने तैयार किया था। माना जाता है कि उन्होंने होटल का ब्लूप्रिंट तैयार किया और इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन जब वे वापस आए तो यह देखकर चौंक गए कि होटल उनके द्वारा निर्धारित दिशा के उल्टा बनाया गया है। यह सब देखकर वास्तुकार ने होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि इस होटल में आज भी चैम्बर्स की आत्मा भटकती है। तो ये थे भारत के ऐसे सबसे डरावने होटल्स जो कि भूतिया माने जाते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।